Hello, this is Abhishek sir from Motive Learning Classes. I hope you all are fine. और आज का जो हमने टॉपिक उठाया है वो है वो WTO। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस WTO से फैमिलियर होंगे। ठीक है, WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आज थोड़ा डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों आया, कैसे आया, क्या रीज़न था आने का। ठीक है, हर चीज़ का एग्जिस्टेंस कोई ना कोई वजह से होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कि सर आप वर्ल्ड वॉर 2 क्यों इसमें ला रहे हो, टैरिफ वॉर क्यों ला रहे हो, स्मूथ हॉली एक्ट 1930 यूएसए क्यों लिख रहे हो, जबकि हम तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जी हाँ, ये सभी चीज़ों का डायरेक्टली रिलेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था 1939 से 1945 के बीच में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, सभी कंट्री फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रही थी। ठीक है, सभी कंट्रीज को भारी नुकसान हुआ था, कंट्रीज के पास पैसा नहीं था। फिर टैरिफ वॉर, अब क्या हुआ था, जब ये देखो टैरिफ वॉर समझने से अच्छा आप ये समझो स्मूथ हॉली एक्ट 1930 यूएसए। इस टाइम का क्या प्रॉब्लम हुआ था पता है, जब पूरे वर्ल्ड ये प्रॉब्लम फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रही थी, तो अमेरिका ने एक स्टेप लिया था। अमेरिका ने ये स्टेप लिया था कि इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया था। अब इंपोर्ट टैक्स बढ़ाने से और भी प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो गई, और अमेरिका को देखते देखते, अमेरिका उस टाइम पे एक फाइनेंशियल बहुत बड़ा सुपर पावर कंट्री था, तो क्या था, वो जो करती थी बाकी कंट्रीज भी वही फॉलो करती थी। तो बाकी की भी जो कंट्री उस साइड वाली कंट्रीज थी सेम फॉलो की, सेम एक्ट को फॉलो की, बट इसका क्या है, पूरा का पूरा फेल साबित हुआ। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, एक ऐसा ज़रूरत था जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया जाए, और वो आगे हम पढ़ेंगे, आगे समझेंगे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लाया गया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस किया, कौन सा नहीं किया, क्यों WTO आया, हम पूरे तरीके से समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आपने इसका रिलेशन समझा क्या था, आगे देखते हैं। फॉर्मर नेम ऑफ WTO का पुराना नाम गैट। बहुत कम बच्चों को ये पता होगा, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गेट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1948। 1 जनवरी 1948 को गैट को एस्टैब्लिश किया गया था विद द ट्रीटी ऑफ 23 कंट्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद एक अग्रीमेंट तैयार किया गया था, जनरल एग्रीमेंट तैयार किया गया था, जो कि ट्रेड से रिलेटेड और टैक्सेस से रिलेटेड डील करेगी। वो 1948 में इस बॉडी को बिल्ड किया गया था। ठीक है, इसको हम बॉडी नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं एक अग्रीमेंट बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला साइड बोलता है ओके, ओ माय गॉड, अब क्या आ गया, IBRD, IMF, ITO, ये सब क्या है सर? तो ये सब ये है कि जब वो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और भी बहुत सारे टैरिफ वॉर चल रहे थे, तो क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया था वर्ल्ड लेवल पे, जैसे IBRD, IMF एंड ITO। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया गया था ताकि वापस से वर्ल्ड को सतह पे लाया जाए, फिर से वही लेवल पे लाया जाए जहां पे वर्ल्ड थी पहले। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि IBRD और IMF ने तो सक्सेस कर लिया, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल साबित हुए, बट ITO जो है वो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। ये मतलब ऐसा बोल सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, सक्सेस नहीं कर पाया, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाया मार्केट में। ठीक है, और एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पाया वो बात को समझिए। अमेरिका इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने से बिल्कुल डिनाई कर रही थी। वो बोल रही थी कि हम ITO के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं हम उसके बिल्कुल खिलाफ है, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो मेंबर कंट्री बनने को तैयार नहीं थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमेरिका एक ऐसा फाइनेंशियल सुपर पावर था जो कि उसका डिसीजन बहुत मायने रखता था। तो बाकी कंट्रीज ने क्या सोचा, अगर अमेरिका उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो शायद ये चीज़ गलत साबित हो सकता है, और इसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं मिलेगा ITO को अगर अमेरिका साथ में नहीं होगा तो। ठीक है, तो बस वही इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जब एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, तब बाकी लोगों ने क्या एक सॉल्यूशन निकाला कि चलिए जब तक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं सक्सेस हो रहा है, नहीं इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, तब तक हम सिर्फ एक अग्रीमेंट के थ्रू चलते हैं, ट्रेड और टैरिफ से रिलेटेड एक अग्रीमेंट बना लेते हैं। तो सारी कंट्रीज ने बोला ठीक है चलो हम एक एग्रीमेंट के साथ चलते हैं, और वही एग्रीमेंट का नाम दिया गया गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। टैक्सेस से रिलेटेड और ट्रेड से रिलेटेड
ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी होता था, सारे एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट बना हुआ था, जो भी जनरल एग्रीमेंट एक तैयार किया गया था कि सारी कंट्रीज इसी के थ्रू डीलिंग करेंगे, तो बस उसी के थ्रू डील किया जाता था। बट गैट को रिप्लेस किया WTO ने, ठीक है। कुछ सालों बाद गैट को रिप्लेस कर दिया गया WTO, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्या था, देखिए गैट क्या है, सिर्फ एक अग्रीमेंट था, लेकिन WTO क्या है, WTO इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिल्ड किया गया। ये ITO तो अनसक्सेसफुल था, तो ये WTO जो कि 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैब्लिश्ड हुआ था 1 जैन, सॉरी मेरा बैटरी लेवल लो है थोड़ा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 में, फॉर्म्ड विथ 123 कंट्रीज। एक बात और समझिएगा, जब गैट आई थी तो गैट 23 कंट्रीज के साथ आई थी, 23 कंट्रीज के ट्रीटी के साथ आई थी, और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है 123 कंट्रीज के साथ स्टैब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। पर्पस इसका क्या था, पर्पस था रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। जो भी टैरिफ्स थे, टैक्सेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, और भी कई सारे बैरियर्स जो ट्रेड के टाइम पे फेस किया जा रहा था, तो उसको क्या किया गया था, इसको कम करने के लिए यही पर्पस था इसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड का एक सिटी है। टोटल 164 मेंबर्स हैं ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो में कुछ नॉलेज वाली बातें सीखने मिली होगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, गैट के रिलेटेड, IMF, ITO, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने पढ़ा जिसके फुल फॉर्म्स आपको याद हुएंगे, बहुत सारे डेटाज हैं, कब स्टैब्लिश हुआ था, और मेन चीज़ आपको ये समझ में आया होगा कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट होने का क्या रीज़न था, ठीक है। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ना एक ऐसा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे, दैट इज इंटरनेशनल लेवल पे। जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं, ठीक है, जो भी टैरिफ्स हैं, वो सारे टैरिफ्स के रेट, बैरियर्स, वो सारे डिस्प्यूट जो भी होते हैं कंट्रीज के बीच में, ट्रेड डिस्प्यूट्स और भी कई सारे डिस्प्यूट, तो उस डिस्प्यूट को हटाने के लिए, ये उस डिस्प्यूट के बीच में डीलिंग कराने के लिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे एक चीज़ से आप समझ सकते हैं कि टोटल 164 मेंबर्स हैं, 164 मेंबर कंट्रीज हैं, तो इससे आपको पता चल सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है और कितना सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे सारे वीडियोस मैं और भी आगे लाता रहूँगा और मैं आपकी मदद करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।